guys, good evening. As you are watching Mathsway, we are here with the two very important questions on probability. दो क्वेश्चन हैं आज हमको करने और दोनों ही प्रोबेबिलिटी है, important questions हैं. As you can see there, the question is written on the whiteboard just behind me. हमको निकालनी है the probability of getting 53 Sundays in an ordinary year. किसी भी एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 53rd संडे आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd संडे इन एन ऑर्डिनरी ईयर. तो गाइज, एज ऑल ऑफ यू नो कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं. एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन्स 365 डेज और 7 डेज का एक वीक होता है. इसका मतलब है कि एक वीक में एक संडे आता है. तो 365 डेज में कितने वीक होंगे? तो सबसे पहले तो आप 365 में 7 का डिवाइड लगा लीजिए. 365 डेज किसी भी एक ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं. 365 में 7 का डिवाइड लगाएंगे आप, तो ऐसा करने से आपके पास नंबर ऑफ वीक्स आ जाएगा कि एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने वीक होते हैं. तो 7 का डिवाइड लगाया, 7 5 या 35, 1 कैरी किया, 7 2 जा 14 और ये आया 1 रिमाइंडर. इसका मतलब ये कि जब एक साल के अंदर एक ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन जब आप उसको वीक बनाओगे तो 7 का डिवाइड लगाना पड़ेगा. तो उसमें 52 तो वीक होंगे और एक दिन एक्स्ट्रा आएगा. किसी भी एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स और एक एक्स्ट्रा दिन. 365 डेज मतलब 52 वीक्स प्लस 1 रिमेनिंग डे. 52 वीक्स होंगे और एक दिन उसमें एक्स्ट्रा आएगा ऑर्डिनरी ईयर में. तो 52 वीक हैं तो 52 संडे तो वैसे ही हो गए गाइस. एक वीक में एक संडे आएगा तो 52 वीक में 52 संडे आ जाएंगे. तो यहां तक तो 52 संडेज आपको मिल जाएंगे. अब जो 53rd संडे है तो वो इस बचे हुए एक दिन में से आ जाएगा. यहां तक तो 52 संडे आपके पास हो ही गए. अब आपको जो 53rd संडे मिलेगा वो कब मिलेगा? ये जो एक दिन बच रहा है ना अभी, इसमें से कोई भी अगर ये एक बचा हुआ दिन संडे हो गया तो उस पूरे साल में, पूरे ईयर में 53 संडेज हो जाएंगे. तो अब ये जो बचा हुआ एक दिन है ये क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये बचा हुआ साल का एक दिन जो सबसे लास्ट दिन है ऐसा मान लो, वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है. यानी जो एक दिन बच रहा है अभी साल का, वो क्या क्या हो सकता है? वो संडे हो सकता है, वो मंडे हो सकता है, वो ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है या वो सैटरडे हो सकता है. ठीक है. तो 52 वीक में से 52 संडे तो मिल ही गए. अब जो 53rd संडे आएगा वो ये जो एक साल का सबसे लास्ट का दिन बच रहा है इसी में से निकल के आएगा. अब ये जो बचा हुआ दिन है वो ये हो सकता है, 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 ये हो सकता है और ये हो सकता है. तो अब आपको ये मान लीजिए कि ये जो दिन बच रहे हैं ना, इसमें से संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस. तो आपको मिल गया 53rd संडे, उसकी प्रोबेबिलिटी. अभी जो टोटल ये जो बच रहे हैं ये है 1 2 3 4 5 6 7 डेज. तो अब आपको सीधा सीधा वही फॉर्मूला लगाना है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. अब देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 डेज तो टोटल आउटकम हो गए और फेवरेबल आउटकम का मतलब है जो आपको चाहिए. तो देखिए, अगर साल का जो लास्ट दिन है वो ये संडे हो जाता है तो आपको 53rd संडे वहां मिल गया. तो आपका फेवरेबल आउटकम तो है 1 और आपका टोटल आउटकम है 7. ये तो आपके टोटल आउटकम हो गए 7 डेज में से ही निकालना है आपको एक संडे. और फेवरेबल आउटकम केवल एक है, वो ये. इसलिए जब आपको ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो यहां से निकलेगी गाइस, बचे हुए एक दिन से. फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम 7.
एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि किसी भी एक ऑर्डिनरी ईयर में 53rd संडे कोई सा भी दिन हो वो तो 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। एंड हियर वी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53rd संडे फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम 7। This is the required probability, guys. The probability of getting 53rd Sunday in an ordinary year. This is how we got the required result. Following the same manner, another very important question, guys. कि probability आपको निकालनी है 53 Sundays की, लेकिन वो निकालनी है हम लीप ईयर में। Find the probability of getting 53 Sundays in a leap year. यहाँ तो ordinary year था हमारे पास जिसमें 365 डेज होते हैं। यहां आपको निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। तो एज ऑल ऑफ यू नो कि लीप ईयर के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप ईयर के अंदर देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। बिल्कुल यही मैनर फॉलो करना है गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न क्लास 10th। लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे क्योंकि उसमें फरवरी 29 डेज का होता है। तो लीप ईयर है तो वी हैव 366 डेज। ठीक है गाइस, सेम कॉन्सेप्ट यहां निकालेंगे। अब 7 का डिवाइड लगा के वीक और रिमेनिंग डेज निकाल लेंगे। तो जब हम 366 में डिवाइड करेंगे 7 का, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं गाइस। तो यहां आपके पास आ जाएंगे 52 वीक्स प्लस अब यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। यानी आप ऐसा मान के चलो कि जब साल का एंड आएगा, ईयर का एंड आएगा, तो आपके पास 2 दिन बचेंगे लास्ट में जाके। ओके, 52 वीक पूरे होने के बाद 2 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। तो अब जैसे गाइस हमने यहाँ 1 डे के लिए एज्यूम किया था कि वो जो बचा हुआ साल का एक दिन है वो इनमें से कोई सा भी दिन हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही अब हम एज्यूम करेंगे। 52 वीक का मतलब है कि 52 संडेज तो आपको मिल ही गए हैं। ठीक है, प्लस अब ये जो 2 दिन बच रहे हैं ये कौन कौन से दिन हो सकते हैं पहले तो वो देख लीजिए आप। अब ये जो 2 दिन बच रहे हैं, सपोज ये हुए संडे मंडे, या वो हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, या वो हो सकते हैं ट्यूसडे वेंसडे, या वो बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं वेंसडे थर्सडे, या वो बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं थर्सडे फ्राइडे, या फिर वो बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं फ्राइडे और सैटरडे, और या फिर वो दोनों बचे हुए लास्ट के दिन हो सकते हैं या तो होंगे सैटरडे और या होंगे संडे। एज अ लीप ईयर हैविंग 366 डेज गाइस, 366 डेज का मतलब है कि आपके पास 52 वीक है और बाकी 2 दिन अभी साल में बचे हैं। 52 वीक का मतलब है 52 संडेज तो पूरे हो ही गए। अब जो 53rd संडे मिलेगा वो ये बचे हुए 2 दिन में से ही आपको मिलेगा। अब वो जो साल के 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए वो जो 2 दिन लास्ट में बच रहे हैं साल के, वो या तो संडे मंडे में खत्म होंगे, या मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेंसडे हो सकते हैं, या वेंसडे थर्सडे हो सकते हैं, या थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, या फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, और या सैटरडे संडे हो सकते हैं। ठीक है गाइस, बस अब आपको 53rd संडे की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो यहीं से निकल के आ जाएगी। जैसे इसमें से आई है ना, वैसे यहां से आ जाएगी। फॉर्मूला आप वही लगा लीजिए, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो देखिए 52 संडे तो यहाँ खत्म हो गए। अब 53rd संडे आपको कहाँ मिलेगा? अगर लास्ट के 2 दिन ये हो जाते हैं संडे और मंडे, तो देखिए ये संडे मिल गया। और यह लास्ट के हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, तो मैं आपको यहां से थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसको। थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद नंबर आएगा फ्राइडे का, सैटरडे का, और जो लास्ट के 2 दिन पड़ेंगे वो आएंगे सैटरडे एंड संडे। तो
तो गाइस देखिए 52 संडे तो यहाँ हो ही गए, अब आपको 53rd संडे चाहिए, तो वो आपको ये रिमेनिंग 2 डेज में से मिलेगा। यानी अगर बचे हुए साल के 2 दिन ये हो जाते हैं तो देखिए ये मिल गया 53rd संडे, और या साल के जो लास्ट के 2 दिन बच रहे हैं ईयर के, वो अगर सैटरडे संडे हो जाते हैं तो देखिए एक संडे आपको यहाँ मिल गया। तो इसका मतलब है कि साल के जो लास्ट में, ईयर के लास्ट में 2 दिन ये हो रहे हैं आपके बच रहे हैं, या तो वो संडे मंडे होने चाहिए और या सैटरडे संडे होने चाहिए, तभी आपको 53rd संडे मिलेगा। तो ये भी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर, दैट इज फेवरेबल आउटकम। ये पहला फेवरेबल आउटकम, यानी वो साल के दोनों दिन या तो ये होने चाहिए या ये होने चाहिए। फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फेवरेबल आउटकम तो हो गए आपके 2 और टोटल आउटकम हो गए आपके 7, और इसलिए किसी एक लीप ईयर में 53 संडेज आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज फेवरेबल आउटकम, ये 1 और ये 2, टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सो प्रोबेबिलिटी इज 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, two by 7. So guys, these are very important 2 questions based on probability. That probability of getting 53rd Sunday in an ordinary year, this is 1/7, and probability of getting 53 Sundays in a leap year, that is 2/7. So these are 2 important questions guys. और पूरी ये चांसेस है कि इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाना चाहिए, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching Mathsway and just wait. Okay guys, tata, bye bye.